आज आपके पास समय है। इफ यू आर रेडी, साइन फॉर योर जीसस। चमको अपने प्रभु के लिए। अगर चमकना ही है तो मसीह के लिए चमकना ना। यस, प्रभु के लिए चमकना। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हमको ज्यों का त्यों कर और अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका, तब हमारा उद्धार होगा। हम पर अपने मुख का प्रकाश चमका। आज आप में से कितने लोग इस बात को कह रहे हैं कि प्रभु मुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमका? यस, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। जब आप उससे उस प्रकाश को मांग रहे हैं तो आपका प्रभु ऐसा नहीं है कि वो ना चमकाए, वो आपको अपने प्रकाश, उसके पास तो 24/7 आपके लिए प्रकाश है। व्यक्ति ने अपने दरवाजे बंद किए रहते हैं। अब जब व्यक्ति दरवाजा बंद करे तो उजाला भीतर आएगा कहां से? आपको अपने हृदय रूपी द्वार को खोलना। प्रभु, अब अपना प्रकाश मेरे हृदय रूपी भवन में चमका दे, मेरे मस्तिष्क पर उस प्रकाश को चमका। जब आप उसके प्रकाश से भरे हुए होंगे, आप दूसरों के लिए भी प्रकाश का कारण बन जाएंगे। मालूम आपको, क्राइस्ट इस पृथ्वी पर आए, वो सबके लिए प्रकाश का कारण बने। और आज भी हम उसी प्रकाश की बात कर रहे हैं। आज भी हम उसकी चमक के विषय में बात कर रहे हैं। और जब तक वो ना आ जाए तब तक हम उसकी तारीफ करते रहेंगे, क्योंकि वो पूरी कायनात का उजियाला है। यस, वो पूरी कायनात का उजियाला है। सो चमको उसके लिए, परमेश्वर की बेटियों, चमको। इसीलिए द बुक ऑफ नंबर्स, गिनतियों में, गिनती की किताब में चैप्टर नंबर 6 में, आपने इसे कई बार सुना होगा। चैप्टर नंबर 6 में वर्स नंबर 24, यानी कहा, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए। यहाँ पर यह सलाह याजकों को दी गई थी कि याजकों के द्वारा याजक आशीर्वाद देने की यह विधि थी एक। मगर यहाँ पर जो वर्ष नंबर 25 क्या कह रहा है? यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए। ये कहाँ से बात आई? यहोवा तुझ पर। मैं कहता हूँ आज यहोवा तुम पर, यहोवा तुम सब पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे। वो अपने मुख का प्रकाश आप पर चमकाए। The book of Numbers, chapter number 6 and verse number 24-26. The book of Numbers, गिनती की किताब में, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, अपने मुख का प्रकाश चमकाए। देखिए, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए। वहाँ मैंने ये नहीं पढ़ा कि यहोवा तुझ पर अपने हाथ पैरों का प्रकाश चमकाए। वहाँ एक चीज में जो देख रहा था, कई बार मैं देखता हूँ, मुख का प्रकाश। क्योंकि जब हम उसके मुख का विषय में बात करते हैं तो क्या देखते हैं? केवल एक प्रकाश दिखाई देता है और कुछ नजर नहीं आता है। 2008 या 9 के आसपास की बात होगी, जब मैं एक पहाड़ पर गया था। उस पहाड़ पर जब चढ़ा था, जब एक आवाज ने मुझे पुकारा था, उस आवाज के लिए जब मैं उस पहाड़ पर पहुंचा था, जिस जगह पर मैंने क्राइस्ट को बैठे हुए देखा था, मैंने क्राइस्ट को पूरा नहीं देखा। मैंने केवल एक प्रकाश दिखाई दे रहा है और उस प्रकाश के सामने केवल मुझे क्या, एक गाउन दिखाई दिया और पैर दिखाई दिए और पैर पर 2 छेद दिखाई दिए। बस मैंने इतना ही देखा कि कोई व्यक्ति बैठा और बाकी ऊपरी हिस्सा केवल एक मुझे बादल और एक अलग सी रोशनी नजर आई और कुछ भी नहीं था वहां उस रोशनी के सिवाय। हाँ, उनके साथ उस पूरी एरिया में ये चीज जरूर थी कि वो पूरा एरिया स्वर्गदूतों से भरा हुआ था। और ये मेरी लाइफ का पहला ऐसा एक्सपीरियंस है जिस एक्सपीरियंस में मैंने उस पहाड़ के नीचे जड़ से लेकर और ऊपर उस हिस्से तक पहुंचने तक स्वर्गदूतों को दाएं और बाएं उस मार्ग में देखा। खुली आंखों से, बंद आंखों से मैंने कुछ भी नहीं देखा, मगर क्या देखा? ये सच है कि वो एक ज्योति थी, बिल्कुल एक रोशनी थी। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं अब इस पहाड़ पे चढ़ तो रहा हूँ, ये जो दाएं बाएं जो एंजल्स हैं, अब ऊपर क्या है, ऊपर कैसी मुलाकात होगी, मैं कहाँ पर देखूंगा, क्या होगा? पहाड़ पर चढ़ता गया, धीरे धीरे वो जो चोटी थी, वो पहाड़, जबकि पूरा समर सीजन था, मंथ ऑफ मई का टाइम था, वो पहाड़ पूरा धीरे धीरे जैसे ऊपर पहुंचता गया, एक बादल धीरे धीरे बादल उसके ऊपर आना शुरू हुआ, ऐसा उड़ता हुआ बादल। और वो धीरे धीरे एक गोल सा उसने एक पूरी पहाड़ी को उसने घेर लिया, बिल्कुल उस ऊपरी हिस्से के ऊपर वो कवर हो गया पूरा का पूरा। और कुछ पल के लिए तो मैं भी डर गया, मैं इसलिए डर गया, ये तो पैक हो गया पूरा बादल से। मगर क्या हुआ, उसी बीच जो एक प्रकाश दिखाई दिया, एक ज्योति, बस एक उजाला हुआ एकदम। और उजाले के पास क्या देखता हूँ कि कोई बैठा है और उसके मुझे केवल पैर दिखाई दिए, गाउन दिखाई दिया, पैर नजर आया। पैरों पर बस मेरे लिए वो एक पहचान थी कि उन पैरों पर छेद थे और मैं वहीं जाके बैठा। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि सचमुच में वो प्रकाश है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ये अद्भुत प्रकाश है। उसके मुंह को कोई नहीं देख सकता, वो स्वयं ज्योति है। तो मूसा को कहे, तू मुझे नहीं देख सका, मर जाएगा, इस दराज चट्टान के पीछे चला जा। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश, क्योंकि वो उसका फेस ग्लोरीफाई करता है, वो चमकता है, ऐसा साइन करता है, कुछ नजर नहीं आता है, बिकॉज ही हिमसेल्फ अ लाइट। अरे भैया, वो सुबह और शाम और दिन और रात आपके लिए चमकता रहता है। आपका परमेश्वर का कभी भी अस्त नहीं हुआ।